हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटो इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के संबंध में डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है, परंतु उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड, तो उसके बारे में जो है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। तो देखिए, जो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, उद्देशिका। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और चौथा है मूल कर्तव्य, ठीक है। तो देखिए, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उद्देशिका। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान सभा ने अगर पहली बार किसी चीज़ को अपनाया था तो वो था हमारा उद्देश्य, ठीक है। जो कि उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में लाया गया और उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है। तो क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, ठीक है। आपको विचार करना है। पहला, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ आपको बताना है कि क्रम के अनुसार सजाना है। ये सभी जो वर्ड दिए हुए हैं उसे क्रम के अनुसार सजाना है कि हमारे प्रस्तावना में किस आधार पर क्रमवत इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इससे इसलिए क्योंकि अगर हम संविधान को पढ़े, ठीक, संविधान की प्रस्तावना को पढ़े तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौमिक। उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है। उसके बाद क्या, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद लोकतांत्रिक अर्थात क्या, प्रजातांत्रिक, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है समाजवादी, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो मतलब कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या, अखंडता, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, है ना। इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो मैं बता दूं कि ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, ठीक है। तो कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के तहत जो है कि जोड़ा गया था। क्लियर। वही क्वेश्चन है, बस उसे थोड़ा अलग अलग ढंग से पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना हो जाएगी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्लियर। आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था और उसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो 1975 में तो कोई संशोधन नहीं हुआ था, तो अखंडता शब्द जो था वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भारत की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। क्लियर। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ठीक है। मतलब कि इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वही क्या बना, उद्देशिका बना। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो उत्तर है वो क्या होगा, सही होगा, ये सही है। अब देखिए अगला देखते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल। न्याय योग्य नहीं है मतलब कि आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये बात भी सत्य है कि आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। क्लियर। उसके बाद अगला क्या है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर संशोधन कहीं नहीं किया जा सकता था तो 42वां संविधान संशोधन क्यों हुआ 1976 में, ठीक है, जो कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्लियर। अब देखिए अगला क्या आता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बात सही है कि यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा भी था हम लोगों ने कि जो प्रस्तावना है ना तो विधायिका की शक्तियों को कम कर सकती है, ना कार्यपालिका की शक्तियों को कम कर सकती है, ना तो इन दोनों की शक्तियों को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो काम जो संविधान में सम्मिलित करना है इन सभी से रिलेटेड वो संसद को अधिकार है, ठीक है, इसके संबंध में। तो जो प्रस्तावना है मतलब संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, ठीक है। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सा ही हुआ, ए, बी और 4, ठीक है। मतलब कि 1, 2 और 4 सही होगा, ये क्या हो जाएगा 3 नंबर गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था, क्वेश्चन वही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। क्लियर। अब देखिए अगला है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़े गए हैं सर, तो कब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। वही क्वेश्चन है, बस उसे घुमा फिरा कर पूछा गया है, ठीक है। अब ये जोरदार क्वेश्चन आता है। इसमें क्या वर्णन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेरूबारी संघ मामला 1960 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ठीक है। ये जजमेंट दिया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या वर्णन किया गया है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केशवानंद भारती विवाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि केशवानंद भारती मामला 1973 में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का भाग है, ठीक है। बेरूबारी संघ मामला में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग है, ठीक है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, ठीक है। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में जो भी पॉइंट्स जो ऐड किए गए हैं, ठीक है, सॉरी, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो भी पॉइंट ऐड किए गए हैं तो उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मूल अधिकारों में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों में किया गया, या संविधान के पाठ में नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो सी नंबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना की जो व्याख्या की गई है वो हमारे संविधान में की गई है, और संविधान की हमारे संविधान में मूल अधिकारों में भी की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी की गई है, और मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये
प्रस्तावना से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बुक वगैरह अगर होगा तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, ठीक है, प्रीएम्बल से रिलेटेड, तो वो सब भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट टू ऑल।